दे दिया जाओ, तीर्थों से जल लेकर के आओ। यहाँ राम जी को प्रणाम करते हैं। तो सुनो बेटा राम, सुखी रहो बेटा राम। आइए बेटे, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुवार सुनत रघुनाथ कार्याय पदनाये सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दन। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। चरणों को गंगा जल से अपने सुंदर सुंदर हाथों से जानकी जी और श्री राम जी गुरु के चरणों को पखार रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आज गुरुदेव का दर्शन हमें हो गया। बड़ी सुंदर बात है क्योंकि संत का आना ये शुभ होता है। बेटा राम आओ बैठ। गुरुदेव भगवान, सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलों का मूल और अमंगल का नाश करने वाला होता है। फिर भी आपने जो प्रभुता तज करके हम पर जो स्नेह किया है उसके हम बड़े आभारी हैं। आयसु हो यशु करो गोसाई सेवक लहे स्वामी शिवकाई। हे गोसाई, मैं आपकी सेवा में हूँ और सेवक का तो हित इसी में है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। भगवान, फिर उचित तो यही था कि आप किसी दूत को भेज करके हमें बुलवा नहीं होते। आपने यहाँ आने का कष्ट किया। सुन सने हसाने बचन मुनि रघुवंश प्रशंस राम कृष्ण तुम कहो अश्व हंस हंस धन्य राम। मर्यादा को धारण करने वाले श्री राम, तुम्हारे श्रेष्ठ विचार हैं, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह तुम्हें बताना चाहता हूँ। धूप सजीव अभिषेक समाज चाहत देन तुम्हें जुबराजो। बेचारा तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ तुम्हें यह करा देना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या मत है? गुरुदेव, राम करो सब संयम आजू जो विधि कुशल निवाहे काज। बेचारा तुम उन नियमों का पालन करो जिससे एक राजा को करने चाहिए, जिससे एक मंगलमय राज हो, और मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ। कहिए गुरुदेव। बेचारा जो राजा के नियम होते हैं, सुबह प्रातःकाल जगना है, स्नान करना है, ऊनी वस्त्रों का धारण करना है, कंदमूल फलों का आहार करना है, ये राजा के नियम है, इन्हें तुम धारण करो क्योंकि तुम्हें अयोध्या का राज मिलने वाला है। महाराज दशरथ प्रातःकाल होते ही तुम्हें यहाँ का राज देंगे, इसलिए तुम्हें उन नियमों का पालन करना है। तुम सब कुछ जानने वाले हो राम, तुम्हें क्या समझाना है? ठीक है, हम चलते हैं। गुरु सिख दे राय पर गयो राम हृदय विश्व भयो। गुरुदेव जी चले गए और राम जी के मन में ये आया कि हमें राज हो रहा है, सब भैयों को छोड़ करके और अपने विचार प्रकट करने लगे। जन में एक संग सब भाई भोजन शयन हाँ देखो, ये तो बड़ा ही अनुचित हो रहा है क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ में हुआ है, एक साथ में
हमने बचपन के खेल खेले और यज्ञोपवीत कर्ण छेदन संस्कार, यहाँ तक कि हमारे विवाह भी एक साथ ही हुए। विमल बन से अनुचित ये को बंद विवाह ये बड़े अभिषेक को। परंतु मैं देख रहा हूँ विमल वंश में यही एक बात अनुचित हो रही है। अनुचित हमेशा ही होती आई है कि सभी छोटे भाइयों को छोड़ करके एक बड़े को ही राज दिया जाए। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कह रघुकुल के रघुचंद। लक्ष्मण जी ने सुना भैया राम जी को राज हो रहा है, बड़े प्रसन्नचित होकर के राम जी के चरणों तक पधारे। आओ ना, आओ। हाथ बाट घर घर अथाये, कहे परस्पर लोग। यहाँ पर बड़ी तैयारियां हैं और देवता लोग आकाश से देख रहे हैं। तो देवताओं ने सोचा कि राम जी को अगर तिलक हो गया तो फिर राम जी जिस कार्य से आए हैं वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो देवताओं ने जाकर के माँ शारदा से निवेदन किया, विनय किया कि माँ इस समय आप ही रक्षा कर सकते हैं। भैया क्या तुम्हें ज्ञात है, अभी अभी हमारे गृह में हमारे पूजनीय गुरुदेव का आगमन हुआ और वह हमसे ये कह कर के गए हैं कि कल प्रातः ही तुम्हें इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। और वो सभी संयम नियम हमें बतला करके गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता यह अनुचित हो रहा है, ये सही नहीं है? दशरथपुर हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनिग्रह दशादश। भैया प्रजा प्रवासियों, आपने कुछ सुना है? महाराज दशरथ जी श्री राम जी को अयोध्या का राज दे रहे हैं। चलो चलते हैं, खुशियां मनाई जाए, खुशियां मनाई जाए और कल होंगे राजा राम। कल होंगे राजा राम, कल होंगे कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा। में कई बल्लभक्का झपक्का, कई ढोलक मुनन मुनन कर रही है, बाजो फरन कर रो है। ये क्या है रो है अयोध्या में, देखना तो चाहिए। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा अरे बेटा, अरे बेटा लूचू, तो कहाँ धर के तू छू, कहाँ कह रही है डोगरी? इधर आ बेटा, ने कोचो सुनू मैं। हाँ, इधर आ। ये कहाँ है रो बेटा? ये लपक्का झपक्का अंधनबान बंधनबान, कोई बंदर खिल कर रो है, कोई कहूँ जा रो है, कहाँ है रो बेटा? अरे डोगरी डोगू कछु मालूम ना है। कहाँ है रो बेटा? आज महाराज दशरथ जी राम जी के लिए अयोध्या का राज दे रहे हैं और इसलिए ये सजावट हो रही है। कब ये प्रजा प्रवासी आए हुए हैं राम जी के स्वागत के लिए। का राम के खा जाएगा ये बेटा, खा राम जी को राज हो रहा है। अरे भैया बादल मर जाते रे, घर के मर जा, वो काय को मार रहा हो, बूढ़ी बड़ी है।
बेटा ठीक है, राम को राज हो रहा है, राम जी को राज हो रहा है। तो तुम जाओ यहाँ से। हम तो जा ही रहे हैं। हाँ जाओ यहाँ से, नहीं तो मारूंगी। हट जाओ, हट जाओ। महारानी जी के पास चलना चाहिए, जो बड़ी महारानी है, महारानी के कई, उनके दरबार में जाती हूँ और कहती हूँ कि बेटा राम को राज हो रहा है और तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? भरत मां तो कही कई बिल खानी आन मैंने हंस कर हंसना। महारानी जो कहाँ गई? महारानी जो, महारानी जो पाए लागू। मुझसे मत बोलो, दूर रहो महारानी जी। हेलो, खुश रहे दासी। आज मैं क्या देख रही हूँ, तू जब रोजाना महल में आया करती थी तो अरे कैसे है तू अनमनी, सुबह न साची बता दे। हम सबने शीश उठाए हैं और तूने क्यों पाले बिखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन सायकी, ये कैसे लक्षण थे? तू कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे दासी, दासी क्यों तुझे उदासी। दासी तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू ऐसा मुंह बना रही है, क्या कारण है? उतर देह नहीं रे ओ सासो, नारी चरित कर आसो। दासी कल होते ही इस अयोध्या का राज दे रहे राज, और तुम यहाँ बस खाली महलों में पड़ी रहो, बहनों को छोड़ रहो। भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाम हमारा। और महारानी जो, तुम्हें कुछ मालूम है? जो तुम्हारा बेटा भरत है ना, हाँ हाँ, उसको तो तुम्हारी माँ के यहाँ पहुँचा दिया और राम को यहाँ रख लिया और राज दे रहे हैं महाराज। उन अस कहाऊ का हस घर कोई, तब हर जीव प्रणाम तोड़े। काने गोरे गोरे सुनन पुचारी जान, दिया विशेष गुण चेरी कहे भरत मान। आहा देखो, काने लंगड़े, इनका
करत शपथ तो सत्य कहूँ पर हर कपट दुराव हर्ष समय विस्मय करस कारण मोहि सुनो। दासी महारानी जी, तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है। हाँ, तू ऐसे शुभ मंगल को अमंगल धारण कर रही है, क्या कारण है? मुझे सच सच बता। एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहो जीव कर दूजी। महारानी जी, तुमने तो बस मेरी एक ही बार में आशाओं को पूरी कर दिया है। अगर मैं अब तुमसे जब बातें करूंगी, जब अपनी चिप्पिया ये जवान है ना दूसरी लगवा करके लाऊंगी महारानी जी। ओडप हो ये हमें कहानी छेड़छाड़ अब हो किया। और महारानी जी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई राजा बने, कोई पुलिस वाला बने, कोई दरोगा बने, कोई अफसर बने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जाने जोग सभाए हमारा अनभन देख न सके तुम्हारा। और महारानी जी, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं देख सकते महारानी जी। कोई बच्चे इसमें टच मत हो यार। तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जान राम मन मरीन मुह मीठ निपुरार सरल। और महारानी जी, तुम्हें कुछ मालूम है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि महाराज क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्या करने के लिए जा रहे हैं? बताती हूँ। सुन दासी, अरे हाल मेरी दासी और सच्चा बता दे तू। हाल मेरी दासी सच्चा बता दे तू। कल है राजी तिलक रख बरी को, तिलक रख बर को, तिलक रख बर को, कर दो तुझको निहाल, निहाल मेरी दासी सच्चा बता दे तू। सच्चा बता दे तू। महारानी जी, राम ही तिलक काल जो भयो तुम कहु विपत बीज विधि भयो। अगर प्रातःकाल महारानी जी इधर आ जाओ। अब प्रातःकाल अगर राम जी को राज हो गया तो समझ लेना अयोध्या में तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए विपत्ति के बीज यानी पेड़ उग जाएंगे तुम्हारे लिए एक अयोध्या में। खचाए कहे बल भासी पावन भय दो और महारानी जी, आज मैं ये रेखा खींच कर कहती हूँ कि जैसे हलवाई है ना, हलवाई दूध में से मक्खी को फेंक देता है, इसी तरह से महाराज दशरथ तुमको हमेशा हमेशा के लिए सुन मंथरा बात पुर तोरी दाहिनी आंख नित भर गए। दासी मथुरा, हाँ महारानी जी, क्या कारण है जो तू ऐसी बातें कर रही है? तेरी इन बातों को सुन के मेरी दाहिनी आंख बार बार ओ महारानी जी, अभी तो तुम्हारी दाहिनी आंख भड़की है, अभी तुम सबरी भड़कने लग जाओ। अपने चलत ने आज लगन भल का कीर कि यदि कई बार मोहि देव दुसह दुख दी। पूछहि गुण ही देखते ही कांची और भरत भुवन होए सांची।
चाहती है? मैं कहना ये चाहती मुझे हूँ, तो साफ साफ बता। साफ साफ ये कहती हूँ, हाँ। तुम्हें कुछ मालूम है? महाराज देवासुर संग्राम के लिए गए थे। हाँ, ये तो मुझे याद आ गया। हाँ। दुई वरदान भूप सहन थाने, मांगो आज जुड़ाव छाते, जुड़ाव छाते। महारानी जो देवासुर संग्राम की बात है, महाराज दशरथ संग्राम करने के लिए गए थे। उस समय तुम भी रथ के साथ में गई थी। हाँ, हाँ, गई। और उस समय महाराज रथ का पहिया निकल जाता है, तो समझो उस समय तुमने महाराज की बहुत सहायता की थी और महाराज ने तुमको 2 वरदान मांग दिए थे और वो समय आ चुका है। आज उन वरदानों को मांग लो। पहले वरदान में बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज। क्या कहा दासी? हाँ, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 साल का वनवास। भूपत राम शपथ जब करही, तब मांगे जी वचन न टरहि। ऐसे नहीं महारानी जू कि तुम जाओ और महाराज तुमको वरदान दे दे, ऐसा नहीं। जब महाराज अपने बेटा राम की सौगंध खा जाए, जब उन वरदानों को मांगना। कैसे मांगोगी दासी, हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा उपाय बताया। बताया ना महारानी जू। और दासी, तू सच्ची दासी है। वो तो महारानी जू और तेरी बुद्धि पर बलहारी है। हाँ, हे भरत, आज से पुत्र तेरा, और तू सच्ची उसकी महतारी है। ओए, अबे यार छोटा बाबा यार। दासी, हाँ, महाराज तूने जी। उपाय बताया। शेर आगे कर देना। अब क्या ताकत है राजा की? अब क्या ताकत है राजा की? हाँ। अधिकार भरत का दूर करे। एक बात मैं कहती हूँ तुझसे, कर तू उसको मंजूर करे। श्री रामचंद्र भगवान की। दासी हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह हुआ था ना, तो मैं तो छोटी सी तो तुम्हारे साथ में आ गई थी। दासी, हाँ, एक बात बता। हाँ, मैं तो महाराज से आज तक तू वरदानों की कहती है, हाँ। मैंने तो महाराज से कुछ भी नहीं मांगा है। मैं कैसे मांगू? महाराज से क्या कहूँ? ओहो। मुझे तो मांगना आता ही नहीं। अब तो तुम बिल्कुल मोमबत्ती बन गई महारानी जी। कुछ आता नहीं है, अब तो तुम गोबर फेंकने के लिए रह गई हो है। नहीं महारानी जू, ये कपड़े उतार दो, अस्त्र वस्त्रों को फेंक दो और को भवन में जाओ। ऐसे फटे कपड़ों से जाना, जब महाराज आएंगे तुम्हारे पास में, हाँ। उसको भवन में कौन जाता है मालूम है? जो उसकी मांग पूरी होती है, महाराज दशरथ, तुम उसमें जाओगी, महाराज आएंगे, तुम उनसे मांगोगी, महाराज तुमको दे देंगे। जाओ वरदान। ठीक उपाय बता है दासी। मेरा नाम मत लेना। ठीक उपाय बता है दासी। हाँ, को भवन अभी जाती हूँ, वो तिरिया चरित दिखाती। जरा कैसे 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 लेकिन जाओगी? दासी, हाँ, मैं तो आज तक तिरिया चरित देखा ही नहीं है। तू मुझे दिखा कैसे होती है? देखो, थोड़ी देर के लिए दशरथ तुम बन जाओ, मैं केकई बन जाती हूँ तुम्हारी जगह पे। हाँ। अब मैं को भवन में जा रही हूँ, आकर के मुझसे कहना, उठो प्रिय, श्रृंगार करो, कैसी हो, लिपस्टिक लगा लो, पाउडर लगा लो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। एक मिनट ठीक है। बाद अब आ जाओ मेरे पास में। मम्मी, अरे महारानी जी, ये कैसी? अच्छा दूर रहो महाराज, मुझसे मत बोलो। मैं कौन हूँ तुम्हारी? तुम्हारी तो प्रिय वो कौशल्या है, मुझसे मत बोलो। मैं तो अपने काम की चली जाऊंगी। अरे ऐसा तो मेरे नखरे ना, हाँ। वो रेलगाड़ियों के डिब्बे में हाँ। पार्सल होके चलते थे। अब मैं जा रही हूँ ठीक है दासी।
पावन लागू महारानी जू। खुश रहो दासी। महारानी की गई वो भवन में चली जाती है जहाँ